से पैसे योजना शुरू हुई और उसमें कहते हैं कि इतने लोग हमने और ऐड कर दिए। अरे भाई, उस पे उन्होंने सीलिंग लगा रखी है कि हिमाचल को 50 करोड़ से ऊपर नहीं देना। जनरल इंप्रेशन ये है कि आयुष्मान से पैसा आ रहा है और सबका स्वास्थ्य की चिंता केंद्र कर रहा है, लेकिन हिमाचल पे तो आपने 50 करोड़ की कैप लगा रखी है। 50 करोड़ से ऊपर का सारा, इसीलिए वहां 500-700 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। वो पैसा हम जब कह रहे हैं पहाड़ी प्रदेश के लिए अलग मापदंड होने चाहिए, पहाड़ी प्रदेश के लिए रेल के मापदंड अलग होने चाहिए, पहाड़ी प्रदेश के लिए एयर के। आप बताओ, हवाई अड्डा हमने थोड़ी बनाना था, आपने सारे देश में बना के दिए। हमारी बार आप कह रहे हैं कि जमीन भी आप एक्वायर करो, बढ़ाओ भी आप। रेलवे में आप कह रहे हैं सारी जमीन आप एक्वायर करके दो। ये जो मानदंड हिमाचल प्रदेश के लिए लगने चाहिए थे जब स्टेट बनी थी, उसके लिए जो तय हुए थे वो लागू होने चाहिए ना। बाकी हम तो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, जैसे ही हमें जरा सा भी हम प्रदेश की जनता के प्रति, खासतौर पे गरीब तबके के प्रति हम सजग हैं, जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो रही हैं हम उनका पैसा दे रहे हैं। हर योजना में जहां पैसा देने की जरूरत है हम पैसा दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जैसे कुछ लोगों का डायलिसिस होना है वो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो कमेटी है, आज उसकी रिपोर्ट भी है, आज उसकी मीटिंग भी है जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं। अब इलाज हो रहा है 100 रुपए का, उस नीति को बना दिया है कि आप पैकेज के हिसाब से पैसा देंगे। तो जो इलाज करने वाला है वो बिल जारी कर रहा है 40,000 का। भाई, अगर टेस्ट 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो 100 रुपए की पेमेंट हो ना। इसमें लोग मालो माल हो गए। एक पर्टिकुलर सेक्शन की मदद इस तरीके से हुई लोगों को। आज आप देखो, केमिस्टों के बाहर या हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ क्यों है? अगर ये योजना बहुत कामयाब थी, क्योंकि बिल इस तरीके से बन रहे थे। तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग आज भी है, बहुत जल्दी हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हमने इसको कैसे संचालित करना है। आपने कहा कि एक झटका और देंगे तो 40 से 45 हो जाएगी, क्या आपको अंदेशा है कि एक और झटका लग सकता है? ऐसा है कि हमने इनकी हर चुनौती का जवाब दिया है, हमने हर चुनौती का इनका जवाब दिया है। ये जो मर्जी कर लें, ये बार बार कह रहे हैं ना कि कुछ हमारे संपर्क में है, ये कह रहे हैं हमारे संपर्क में, हम चाहे सरकार आज गिरा भी सकते हैं। इनको हम कह रहे हैं कि आप जो भी कर लो, लेकिन दिसंबर 27 तक सरकार कांग्रेस की यहाँ पे स्थापित रहेगी। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रयास कर लें। मैं तो मीडिया से आग्रह कर रहा हूं कि इनकी इस षड्यंत्र से बाहर हो जाए, क्योंकि अब दिक्कत आपकी भी है। क्योंकि अब एक तो मीडिया आप हैं, एक सेल्फ स्टाइल्ड मीडिया भी बाहर घूम रहा है। वो जो है, अब मैं आपको बताऊं, मैं 2-4 दिन के पहले ठियोग गया था। मैं जा रहा था आगे, किन्नौर जा रहा था, मेरा प्रोग्राम किन्नौर में था। एक पत्रकार आए, उन्होंने माइक आगे किया, मैंने कहा यार मैं किन्नौर जा रहा हूँ, आगे बोलो। कहते उप मुख्यमंत्री बहुत खफा है, इस समय जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप बताओ कि आपके साथ हम 20 साल 25 साल लगा के गए हैं, हमारे साथ ही ये नटंकी करी जा रहे हैं? नहीं, पर अब इससे तो आप खुद भी परेशान होंगे, हम तो बाद में परेशान होंगे। तो सर, आप बोल रहे हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मीडिया आपसे क्यों ना? नहीं, तो हम तो सहयोग मांग रहे हैं आपसे, और ज्यादा हम तो और ज्यादा मांग रहे हैं सहयोग। अगर आपको लगता है कि कोई हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, हम तो करेंगे। सर, शिक्षा हमने हमेशा पत्रकारों से बेहतरीन रिश्ते बनाए हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में 25 साल के, हमें किसी पत्रकार ने नुकसान नहीं किया 25 साल में। सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है, साथी हैं हमारे। लेकिन हम देखते हैं अब किस ढंग से जो काम चल रहा है, प्रेस के भी अपने दिखते हैं, हम उसमें इस समय तो जाना नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग
निचक के नहीं बैठ रहे हैं। जिन लोगों को ये है कि हमने सत्ता में शॉर्टकट से आना है, तो उनको बताओ भाई तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारे बाजू में दम नहीं है। कम से कम उनको आप ही एक सिग्नल संदेश तो पहुंचा दो हमारा कि तुम नहीं तोड़ सकते सरकार, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश की मुख्य कड़ी है। अगर देखा जाए तो सैकड़ों भवन स्वास्थ्य विभाग के और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के दशकों से निर्माणाधीन है, जिस पर ना पूर्व की सरकार ने ध्यान दिया, ना वर्तमान सरकार के भी कहीं भी इस तरह से प्रयास नहीं है। तो क्या इस तरह से ही ये जो विकास का वो है, क्या सिर्फ खबरों में ही चलेगा या धरातल पे भी? नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा में काम भी बहुत हुए हैं। 9,000 करोड़ के बजट वाला ये डिपार्टमेंट है। और आप देखें कि पहले प्राइमरी स्कूल होते थे, मिडिल स्कूल हुए, फिर सेकेंडरी स्कूल हुए, अब कॉलेजेस हुए। अब अगर मैं अपने देखूं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 डिग्री कॉलेज बने, तीनों के भवन बन के तैयार हुए। 2 ITIs बनी, दोनों के भवन बन के तैयार हुए। तो जो है इसमें प्रायोरिटी कहाँ पे जानी है, कौन सा जो है। कोई समय था कि प्रदेश में लोग अंगूठा लगाते थे, आज हर बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, डिग्री लेके निकल रहा है। यूनिवर्सिटियां कितनी हो गई हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हो गए हैं। तो प्रदेश ने तरक्की बहुत की है। प्रदेश की तरक्की के साथ साथ पहले होता था कि छोटा होता था कि कम्युनिटी सेंटर ही बनाना है। अब तो कम्युनिटी सेंटर भी 10-10 करोड़ के बन रहे हैं, 15 करोड़ रुपए के। अब क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी जो मैरिज पैलेस है वैसा कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए, तो डिमांड्स भी बदल गई हैं, सोच भी बदल गई है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपकी नजर में हो कि आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए था, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन टोटलिटी में ये काफी हद तक MLA पर भी डिपेंड करता है, वो कितना अपने प्रोजेक्ट के लिए को जो है दबाव डालता है। नहीं, देखिए, जो भी हमारे घोषणा पत्र में लिखा है अंततः हमें उसको पूरा करना है। हमने 18 से 60 लिखा है। अब जैसे हमने पीछे ऊना में फंक्शन किया था, 8,000 महिलाओं को 3-3 महीने के 4500 रुपया हम डाले। तो जो अक्षरश जो लिखा गया है हम अंततः उस पे पहुंचेंगे। लेकिन कई योजनाएं जो है वो चरणबद्ध तरीके से भी लागू करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला ये है कि हिमाचल प्रदेश में 25,000 करोड़ तो हमें वेतन और पेंशन पे देना है। 50,000 करोड़ के बजट में 25,000 करोड़ हमें वेतन और पेंशन पे देना है, जो कि फिक्स्ड वो है हमारा खर्चा। उसके बाद हमें आगे प्लान करना पड़ता है कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो इसलिए योजनाओं को किस ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। लोन की लिमिट हमारी 6200 करोड़ रुपया कर दी है। वो 2 साल में हम कितना ले सकते हैं उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहने को तो जिस दिन जिसके मन में आता है, कोई कह रहा है 1 लाख करोड़ पार कर गया, कोई कहता है कि जी 30,000 करोड़ ले लिया। लेकिन ये तो आपको पता है कि हमें एक लिमिट रखी गई है, उस लिमिट को हम पार नहीं कर सकते। नहीं तो हमें रिजर्व बैंक और दूसरे बैंक्स के नोटिस नहीं आ जाने थे कि अपनी दुकान बंद करो। अगर हम नियमों के परिधि में चल रहे हैं तभी हमें जो है अगले लोन्स मिलते हैं। तो ये हम आपके नहीं, देखिए, डील तो क्या किसने करनी है ये ऐसा है कि प्राथमिकताओं की बात है। इसका जवाब बेहतर तरीके से तो मुख्यमंत्री देंगे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आप उनसे बात करना। जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूं कि हम बहुत ज्यादा जो है ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते। आज वो सरकार में, कल वो सरकार में थे, आज हम हैं। हम राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है।
लेकिन कोई बड़े बड़े काम है जिसमें कि सीधा ही नजर आ रहा है कि घोटाला हो रहा है या ये हो रहा है, वो होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है या विजिलेंस उनके पास है, तो यू कैन बेटर रिप्लाई। और नहीं तो मैं भी आपको पता करके बता दूंगा कि उसकी क्या स्थिति है। बाकी आपने मेरे साथ काम उस पे पिछले 2 साल से ज्ञान ठाकुर जी, सरकार एक बहुत बड़ा दायरा है, 70-75 लाख लोग काम करते हैं। आप 75 आदमियों का प्रेस क्लब नहीं चला पा रहे हैं।